स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबीएम क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं शरद जोशी के द्वारा लिखा गया रेल यात्रा। ठीक है ना, रेल यात्रा जो आप सभी का चैप्टर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रेल यात्रा। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन के आंसर हम आप सभी को इस वीडियो में देंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखता है। ठीक है ना, मतलब मनुष्य की प्रगति होती है और भारतीय रेल की जो प्रगति होती है, इन दोनों में क्या लेखक को क्या देखते हैं, इसका आंसर आप सभी को कैसे लिखना है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी उत्तर में लिखेंगे, मनुष्य की एवं देश की प्रगति राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में रोके जाते हैं। ठीक है ना, जुड़े आते हैं। ठीक है ना, रेल की प्रगति में जो समस्याएं हैं, उसे किसी डिब्बे में घुसे बिना उसकी गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी का, आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो इस डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहते हैं, तो लिखेंगे, लेखक ने भारतीय रेल की प्रगति में स्वानुभव मतलब स्वयं अनुभव की बातें कहकर भारतीय रेल की प्रगति को देखने के लिए उत्साहित करते हैं। ठीक है, यह कहकर क्या दिखाना चाहते हैं, लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। ठीक है, देखने के लिए। आगे कहता है 3 और क्वेश्चन, भारतीय रेल हमें किस तरह का जीवन जीना सिखाती है। तो भारतीय रेल जो है हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, क्योंकि यदि हम आत्मबल से हीन हैं तो गाड़ी में चढ़ नहीं सकते, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। अगर हम आत्मबल है तो अगर हमें आत्मबल है तो जो चढ़ गया उसकी जगह जो बैठ गया, उसकी सीटें जो लेट गया उसकी बर्थ। ठीक है ना, तो आप सभी को इस प्रकार लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी का, यहाँ पर ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल की किस अवस्था में परिचित कराना चाहते हैं। लिखिएगा उपर्युक्त वाक्यों को क्या कर लेखक क्या कराना चाहते हैं कि अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके साथ है, पास में सामान कम और जे पैसा ज़्यादा है तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो उसी स्टेशन पर वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। लेखक ने भारतीय रेल की इस अवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। ठीक है ना, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, जिसमें मनोबल है आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वे जो शराफत और निर्णय के मारे होते हैं वे क्यों में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पर अपने विचार को संक्षेप में व्यक्त करना था, तो आप सभी को उत्तर में लिखना है। लेखक ने सामाजिक परिवेश में आए बदलाव को बड़े ही सहज ढंग से रेखांकित कर व्यंग्य किया है कि जो कमजोर हैं उसे और हतोत्साहित किया जाता है। यहाँ शोषण की प्रवृत्ति पर करारी चोट पहुंचाई गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की प्रवृत्ति वाले लोग दूसरे को सारी सुविधाओं से भी वंचित कर स्वयं उसे हथिया लेते हैं। इसमें क्या होता है, लेखक ने शोषण और शोषित की जो स्थिति है उस पर करारा व्यंग्य किया है। ठीक है ना, इसीलिए लेखक क्या कहे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करें। लिखिएगा, दुर्दशा तब थी, दुर्दशा आज भी है, दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेले, ये हवाई जहाज, यह सब विदेशी हैं। ये ना हमारा चरित्र बदल सकती है और ना भाग्य। ठीक है ना, तो उत्तर लिखिएगा आप सभी क्या, प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से रेल यात्रा में होने वाली दुर्दशा की व्याख्या की है। ठीक है ना, लेखक दुर्दशा की चर्चा करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर व्यंग्य करता है। वे कहते हैं कि रेल, हवाई जहाज ये सब विदेशी हैं, इसमें तो हमारी दुर्दशा तो है ही। वहीं भारत वर्तमान समय से जब हम अपने देश में हैं वहाँ भी मेरी दुर्दशा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम इस दुर्दशा की स्थिति में भी प्रगति कर रहे हैं और हमने अपना इतिहास, सभ्यता और संस्कृति नहीं छोड़ा है। इस प्रकार आप सभी लिखिएगा। दूसरा लिखे हैं, भारतीय रेलवे हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है, मनुष्य की यही प्रगति है। तो इसमें आप सभी को लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने रेल यात्रा के माध्यम से व्यंग्यात्मक
भाषा में समझाने की कोशिश किया है कि भारतीय रेल जो है, भारतीय रेल हमें कैसी कैसी मनोरम शिक्षा देती है जो तर्कशास्त्र का विषय वस्तु है। ठीक है ना, इस प्रकार लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा लेखक ने हमें रेल यात्रा के माध्यम से हमारे भीतर के भाव उत्पन्न होते हैं उसे सहिष्णुता जो बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता है किया है। लेखक का कहना है कि जब कहीं गाड़ी रुक जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। गाड़ी कहाँ रुकी, हमारी मातृभूमि का कौन सा स्थान है, ऊपर वाले बर्थ पर बैठे हुए व्यक्तियों के सवालों को खामोशी से सहन करता है, शांत चित्त रहता है। ठीक है ना, यह इस मनोवैज्ञानिक तथ्य में से रेल यात्रा को क्या करता है, वह सहिष्णु बनाती है। उसके बाद देखिए गौ में कहता है भारतीय रेल हमें मृत्यु का दर्द समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता भी अनुभव करा देती है। तो इसके उत्तर में आप सभी क्या लिखिएगा वर्मर। प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इसमें लेखक ने दार्शनिक तौर पर रेल यात्रा को मृत्यु का आभास करार देने वाली संज्ञा देकर व्यंग्यात्मक रूप से पाठक को समझाने का प्रयास किया है। लेखक ने प्रस्तुत लेख में मृत्यु का दर्शन होने के बात पर समझाया कि रेल में जो भीड़ भाड़ है उसमें जो कठिनाई है उसके बारे में वह सोचता है कि अगर शरीर नहीं होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती। शरीर यात्रा में तो पता ही नहीं चलता है कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा। ठीक है ना, अस्पताल में या शमशान में। लेखक ने यहाँ बड़ी चतुराई से मृत्यु के दर्शन या दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, आगे देखिए गुहा में कहता है कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है, आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा। ये आप सभी को जरूर लिखना है। ऊपर में जो 4 लाइन हम यहाँ पर दिए हैं ये आप सभी को जरूर लिखना है। उसके बाद लिखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का क्या कहना है कि भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। इसे उसे पायादान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करके देखकर लेखक अचरज में पड़ जाता है। अगर किसी उसी तरह रेल पीछे आती रही तो भारतीय मनुष्य के पास बढ़ते रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। रेल चलती रहती है, मनुष्य सफर करते हैं, लड़ते झगड़ते रात भर जागते बढ़ते रहता है। रेल निषाद सर्वभूताम। ठीक है ना, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेल की यही प्रगति है। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में कई सत्य को उद्घाटित करने की चेष्टा करता है जो सर्वथा समीचीन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है रेल यात्रा के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। लिखिएगा उत्तर में रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को तो पहले यदि आत्मबल नहीं है तो उसे गाड़ी पर चढ़ने के लिए आत्मबल दिया जाता है। ठीक है ना, गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है अगर आत्मबल नहीं है। ठीक है ना, तो यदि चढ़ गए तो अपने खड़े सामान कहाँ रखे, यदि सामान रखे तो अपने को कहाँ रहे। ठीक है ना, उस रेल में चढ़ने के समय भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का फजीयत, गाली गलौज आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, जाइएगा बैठने के लिए लड़ाई होता है, उसमें गाली गलौज होता है, धक्का मुक्की होता है ना, बहुत परेशानी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है रेल लेखक अपने व्यंग में भारतीय रेल अवस्था को एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पठित पाठ के आधार पर भारतीय रेल की कुछ अवस्था का जिक्र करें। तो आप उत्तर में लिखेंगे भारतीय रेल का समय पर न आना, टिकट कटाने में मुसीबत, चढ़ने की मुसीबत, सीट ना मिलने की मुसीबत, इन सारी चीज़ों को समुचित व्यवस्था नहीं होने को ही लेखक ने भारतीय रेल की व्यवस्था कहा है। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी का। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेल तेजी से प्रगति कर रही है। ठीक कहते हैं, रेल हमेशा प्रगति करती है। इस व्यंग के माध्यम से लेखक भारतीय राजनीति व राजनेताओं का कौन सा पक्ष दिखाना चाहता है अपने शब्दों में बताना है। तो उत्तर लिखेगा लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में भारतीय रेल प्रगति ही का बड़ा ही सुंदर विवेचना की है कि लेखक का कहना है कि रेल मंत्री जी के अनुसार रेल प्रगति कर रही है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो डिब्बे में घुसकर देखिए कितनी कितनी परेशानी है। देश की प्रगति के लिए राजनेता कितने उत्साहित होते हैं, मगर देखिए कोई खाते खाते मर रहा है तो कोई खाने के लिए मर रहा है। यही प्रगति का खेल है जिसे लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया है। इस व्यंग को जब पढ़िएगा यात्रा व्यंग तो आप सभी को पता चलेगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण पाठ में व्यंग के स्थल और वाक्य चुनिए, उनके व्यंग्यात्मक आशय स्पष्ट करना है। तो आप सभी को हम देखिए यहाँ पर आप सभी को दिए हैं, यहाँ पर भारतीय रेल प्रगति कर रही है तो लेखक का व्यंग क्या है इसमें,
कि हाँ भारतीय रेल प्रगति कर रही है, मगर आप रेल में घुसे तो आपको रेल की प्रगति स्वतः ज्ञात हो जाएगी। दूसरा क्या, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। लेखक ने इसमें इतना सुंदर व्यंग्य किया है कि हम अपने रेल यात्रा में ईश्वर को भी घसीट लेते हैं, क्योंकि उसी के आप भीड़ में जगह बना लेते हैं ना। अगर ईश्वर आपके साथ है तो सारी सुविधाएं आपको रेल में मिलेगी। संपूर्ण पाठ में वाक्य के व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 है आप सभी का। इस पाठ में व्यंग्य की दोहरी धार है, एक विभिन्न वस्तुओं और विषयों की तो दूसरी अपनी अर्थात भारतीय जनता की ओर पाठ से उदाहरण हेतु प्रमाणित कीजिए। तो आप सभी लिखेंगे पाठ में दोहरी धार है, जैसे मंत्री जी भाषण देते हैं कि रेल प्रगति कर रही है, दूसरी धार है भारतीय जनता की ओर, इसलिए कि भारतीय रेल तो प्रगति कर रही है, मगर उसमें जो अर्थ अव्यवस्था है ना, उसकी मार सीधे जनता जनार्दन पर पड़ती है। भारतीय रेल की प्रगति का जितना वर्णन किया गया है उसमें लेखक ने व्यंग किया है कि आप भीतर जाइए और देखिए उस अव्यवस्था को, स्वतः पता चल जाएगा कि प्रगति की राह में कितनी अवरोध है, कितनी मुसीबतें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप सभी कहता है भारतीय रेल चिंतन के लिए विकास में सहयोग देती है, कैसे व्यंग्यकार की दृष्टि से विचार कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर में लेखक ने भारतीय रेल के विकास में चिंतन के लिए प्रेरित किया है व्यंग्य के आधार पर, ठीक है ना। व्यंग्य के आधार पर चिंतन की दशा में ध्यान देने से आदमी उस अवस्था में आता है कि अंतिम यात्रा में मध्याह्न, ठीक है ना, खाली हाथ रहता है। सामान रखे बैठे कहाँ बैठे, तो सामान कहाँ रखे दोनों करेंगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा, यह सारी बात चिंतन की मुद्रा मिला देता है और चिंतन की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचा कर दार्शनिक रूप प्रदान करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी का। टिकट को लेखक ने दे धरे को दंड क्यों कहा है? तो लिखेंगे लेखक ने बड़े ही व्यंग्य पूर्ण ढंग से रेल यात्रा की असुविधा का उजागर किया है ना, है ना। तो लेखक ने कहा है कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेखक ने कहा है कि लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटी यात्री को जब अपनी देह भारी लगती है, वह सोचता है कि यह शरीर ना होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती। टिकट वगैरह का फेरा ही नहीं होता, ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है किस अर्थ में रेल मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है? तो लिखेंगे रेल पर चढ़ने के समय मुसीबत फजीहत के बाद जब वह रेल पर चढ़ जाता, रेल पटरी पर चल पड़ती और एक आदमी दूसरे के शरीर की ऊंद रहा होता, तो रेल मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है ना। आइए देख लीजिए, आगे आप सभी का क्वेश्चन नंबर 15 है। जब तक एक्सीडेंट ना हो हमें जागते रहना है, लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो लेखक रेल यात्रा के माध्यम से हमें जागृत रहने की सलाह देती है कि रेल निश्चित सर्वभूताना जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं, रेल में सफर करते, दिन जगते, रात भर जागते, बढ़ते रहने की सलाह देकर लेखक सचेत करता है कि जब तक कोई घटना ना हो जगते रहना है, जागते आपको रहना है रेल में। आगे देखिए, आगे आप सभी का क्या है क्वेश्चन। तो यही तक था आप सभी का यहाँ पर पाठ के साथ 15, ठीक है, पाठ से जो 15 क्वेश्चन था इसे हमने हल करा दिया। ये पाठ के आसपास है, अगर आप सभी को इसका भी उत्तर चाहिए और भाषा की बात का भी उत्तर चाहिए तो आप सभी नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी यस सर लिखकर कमेंट कीजिएगा। जो भी आप सभी को जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आप लोग अभी तक चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद। पीडीएफ लेने के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।